आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी और चलनी चाहिए भी। अब तो अप्रैल आ गया, सिर्फ 1.5 महीना रहता है एग्ज़ाम्स में। 1.5 महीना मेहनत कर लो, एग्ज़ाम्स क्लियर कर लो, बहुत मज़ा आएगा। सीए बनने के बाद लाइफ बहुत बढ़िया है, खूब एंजॉय करोगे। लेकिन उसके लिए अभी के टाइम पे मेहनत करनी ज़रूरी है, अभी गलती नहीं हो सकती। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज़ अभिनव सेखरी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई क्लियर्ड माई सीए फाइनल एग्जाम्स विद ऑल इंडिया रैंक 22। एंड अभी हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई का, जो अभी 2 दिन पहले आया था, मार्च सीरीज़ जो है अपनी। तो चलिए देखते हैं। और आरटीपी अपनी काफ़ी इजी आई थी क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कॉपी पेस्ट स्टडी मैट से। मॉक टेस्ट में भी ऑलमोस्ट वैसा ही सीन है, बट एटलीस्ट क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। मॉक टेस्ट इज़ गुड, आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए, या तो ये या किसी टीचर का, या जैसे भी आप करना चाहें, पर टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिए, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन कंपनी नीड्स डॉलर फंड्स फॉर 6 मंथ्स। कंपनी को 6 महीने के लिए डॉलर फंड्स चाहिए और उसको कोड दिए हुए हैं, स्पॉट दिया है, 3 मंथ फॉरवर्ड दिया है, 6 मंथ फॉरवर्ड दिया है, और अपने को इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 3 मंथ के और 6 मंथ के। एंड पहला क्वेश्चन है कि एडवाइस वेदर द कंपनी शुड बोरो इन आईएनआर और यूएसडी। बोरो, अपने को ज़रूरत है डॉलर फंड्स की। तो क्वेश्चन चाहता क्या है अपने से? अपने पास दो ऑप्शन है। देखो, अपने को 6 महीने के लिए डॉलर फंड चाहिए, तो एक तो ये हो सकता है कि हम लोग आज डॉलर बोरो कर लें और 6 महीने बाद रीपे कर दें, राइट। एंड दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अपन आज रुपी बोरो करें, उसको स्पॉट में सेल करके डॉलर में कन्वर्ट करें, और फिर 6 मंथ्स बाद डॉलर बेच के वापस रुपीज़ ले लें और अपना इंटरेस्ट के साथ रीपे कर दें। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो डॉलर और रुपी का अलग अलग है। तो अपन देखेंगे अपने लिए कौन सा बेनिफिशियल है। तो अपने को आंसर कैसे आएगा? अपने को पूछा है 6 मंथ्स के लिए डॉलर फंड्स चाहिए, यानी 6 मंथ्स बाद डॉलर अपने फ्री हो जाएंगे, कोई उनका यूज़ नहीं रहेगा। यानी अपन 6 मंथ्स बाद डॉलर को मार्केट में बेच के उसके बदले में रुपए लेंगे, राइट। तो अपना रुपी इनफ्लो जिस केस में हाईएस्ट होगा वो अपना आंसर बेस्ट होगा। अपने को क्या क्या देखना है? अपने को इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एडजस्ट करने के बाद देखना है कि नेट में अपने हाथ में कितने रुपीस बचे या कितनी कॉस्ट आई। जो भी अपने लिए बेनिफिशियल होगा वो अपन चूज करेंगे कि आईएनआर या यूएसडी। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, सिंपल। एंड इवेलुएट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मंथ्स टू मेक द कंपनी इंडिफरेंट बिटवीन 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स बोरिंग। कि 3 महीने बाद क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए जिससे अपने लिए 3 महीने का बोरो करना और 6 महीने का बोरो करना दोनों ऑल्टरनेटिव इक्वल दिखे। मतलब क्या? देखो, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आपको आराम से लॉजिक समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन ये कि आपको 20% इंटरेस्ट दिया जाएगा कंपाउंडेड एनुअली, यानी आज आपने 100 रुपये दिए तो आपको 1 साल बाद 120 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है, आपको 20% इंटरेस्ट दिया जाएगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी 10 रुपये 6 महीने के लिए, 10 रुपये 6 महीने के लिए, एंड में अपने को अपना अमाउंट मिलेगा, राइट। इसमें से बेटर ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑप्शन में अपनी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, यानी पहले 6 महीने 100 रुपये पे 10% मिलेगा, 6 महीने का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो अपना आ रहा है, एंड अगले 6 महीने अपने को 110 रुपये पे 10% मिलेगा, यानी अपनी कंपाउंडिंग हो रही है, यानी अपने को बेनिफिट हो रहा है। क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है कि इनडिफरेंट कौन से केस में होगा। तो मतलब कि अपन 10%, अपने को 110 रुपये पे अपन आज खड़े हैं 6 महीने बाद, तो अपने पास दो ऑप्शन है कि या तो अपन सीधा 20% लेते हैं 100 से 120, या फिर अपन 100 + 10 वाला ऑप्शन लेते हैं। तो अपन 110 पे तो आज खड़े हैं। अब अपने को देखना है कि इंटरेस्ट रेट अगले 6 महीने का क्या होना चाहिए जिससे अपन 120 के बराबर रहें, कि अपने को कहीं पे भी एडवांटेज ना रहे। अपन यही तो चाहते हैं कि इनडिफरेंट रहे, यानी कि कहीं पे अपने को चूज ना करना पड़े, वरना तो अपन ऑब्वियसली सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि अपने को इंटरेस्ट का वहाँ पे फायदा होगा, राइट। तो अपना आप ये चीज़ फील कर सकते हो कि जो ये सेकंड 6 महीने का जो इंटरेस्ट रेट आएगा ये 10% से कम आएगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग बड़े अमाउंट पे हो रही है। अगर अपन ने 10% पे कंपाउंड कर दिया तो ऑब्वियसली आंसर 120 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 110 पे कर रहे हैं, तो अपना आंसर आएगा 10% से कम। जो अपन ने ये चीज़ लॉजिक से समझी, यही कि ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी है कि 3 मंथ बाद 6 मंथ के लिए अपने को क्या करना है। अपने को 3 मंथ के इंटरेस्ट रेट गिवन है, 12% पर एनम है, तो यानी 3% फॉर 3 मंथ्स। वैसे ही इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे, इनका भी 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अपन कंपेयर करेंगे रुपी के लिए भी, डॉलर के लिए भी, और जो भी आंसर अपने लिए बेटर होगा अपन उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, सॉरी। एंड अपना स्क्रॉल जस्ट से, हाँ जी। अपना क्वेश्चन 1B वेरी इजी, 50 बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। म्यूचुअल फंड ने पैसे 150 लाख रुपीज़ रेज किए, उसने 140 का पोर्टफोलियो बिल्ड किया, एक्सपेंसेस थे 8 लाख के, यानी 2 लाख का उसका कैश बैलेंस था। उसने 44.75 लाख के जो इन्वेस्टमेंट थे वो 47 लाख में बेचे, यानी 2.25 का उसको प्रॉफिट हुआ।
एंड फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, डिविडेंड मिला 1.5 लाख का। अब मैं बताता हूँ गलती कहाँ होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स। रियलाइज्ड अर्निंग्स क्या है? पहली चीज़ रियलाइज्ड है अपना डिविडेंड 1.5 लाख का। दूसरा रियलाइज्ड अर्निंग है ये 2.25 लाख का जो अपने को प्रॉफिट हुआ है, इसका 80% अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 30 अप्रैल को मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दे रखी, ठीक है। इन्वेस्टर ने पहले दिन 1000 यूनिट खरीदे थे और उसको क्लोजिंग एनएवी पे बेच दिया और उसका एनुअल रेट ऑफ अर्निंग्स निकालना है। सिंपल। अपने पास क्या है देखो, अपने को दिया है कि उसने ओपनिंग स्टार्टिंग में खरीदे थे यानी 10 रुपये पे खरीदे। अपने को क्लोजिंग एनएवी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अपने को वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो गिवन है, अपने एसेट्स गिवन है, जो भी अपने पास बच रहा है सबको जोड़ जाड़ के अपन एनएवी निकाल लेंगे। ये तो आपको अच्छी तरह आता ही है, ठीक है। अपने को फिर क्या करना है, और अपने को सिर्फ एनएवी का गेन नहीं हुआ। पहला प्रॉफिट हुआ क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी। दूसरा प्रॉफिट हुआ ये जो रियलाइज अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये भी तो अपने को मिलेंगे। तो अपन इसका पर यूनिट निकाल के 1000 से मल्टीप्लाई करके अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये दोनों अर्निंग्स जोड़ देंगे डिवाइडेड बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएगा अपना अर्निंग्स का रेट। कितना पैसा कमाया, कितना पैसा लगा के, यही तो अपने को पूछा है कि रेट ऑफ अर्निंग्स क्या है। ये आएगा 1 मंथ का। क्यों? क्योंकि अप्रैल 1 से अप्रैल 30 तक पूरी चीज़ चल रही है। अपने को एनुअल रेट ऑफ अर्निंग्स पूछना है तो इंटू 12 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा वेरी इजी, राइट। एंड ठीक है, तो सी पार्ट है अपना स्पेसिफिक स्टेप्स टू मेक एन वेरी इजी थ्योरी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। 2 का है मर्जर का एकदम इजी क्वेश्चन। अर्निंग्स गिवन है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स गिवन है तो ईपीएस आ गया, ईपीएस और पी रेशियो गिवन है तो मार्केट प्राइस आ गई। अपने को दिया है कि एडवाइस मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू सी इफ पी रेशियो ऑफ कंबाइंड फर्म। आगे का अपने को पी रेशियो गिवन है, अपने को मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्या करना है। अपन देखो यही क्वेश्चन इन्होंने आरटीपी में भी दिया था, इस बार क्वेश्चन नंबर 13 May 21 अटेम्प्ट किया आरटीपी का। स्टडी मैट में भी आपके पास है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस भी नहीं कर रहा। आपको अगर डिटेल देखनी है तो आप आरटीपी वाले वीडियो में देख लो, मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉट वर्थ एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है आर लिमिटेड पे जो डिविडेंड देता है 4 रुपये का। स्टॉक की करंट प्राइस है 125, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1000 शेयर्स का लॉट है, 1 ईयर के बाद का मार्क टू मार्केट ऑब्वियसली होता ही है। एंड ट्रेजरी बिल रेट इज 8% यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है अपना, ठीक है। यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट थियोरेटिकल प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अपना ये क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल सीओसी का सम है ये, कि थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस शेल बी इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कन्वीनियंट यील्ड, डिविडेंड यील्ड, कन्वीनियंस यील्ड, डिविडेंड यील्ड, ये सब अपन जोड़ के कैलकुलेट करते हैं। वेरी इजी, इसमें कुछ सीखने को है नहीं। डिटरमाइन द प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंपनी स्टॉक प्राइस डिक्रीजेस बाय 6%। स्टॉक प्राइस अभी 125 है, 6% यानी 7.5 रिड्यूस होगा तो उसके बाद अपने फ्यूचर पे क्या इफेक्ट आएगा वही को वही सेम सॉल्व कर लेंगे। 2 मिनट का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ गेन और लॉस टू एन इन्वेस्टर एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी स्टॉक प्राइस डिक्रीज वैसे लॉन्ग पोजीशन। उसके पास ऑलरेडी खरीदा हुआ है उसने फ्यूचर, तो अपने को स्टॉक प्राइस में जो चेंज आया 6% का उसकी वजह से फ्यूचर पे जो आएगा उसकी वजह से क्या प्रॉफिट है लॉस हो रहा है कैलकुलेट करना है। वेरी इजी, नो इशू एट ऑल। रिकंसिडर डिफरेंट कार्व आउट स्पिन ऑफ 50,000 पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। Following data are available for 3 bonds A, B and C. These bonds are used by a bond portfolio manager. अपना आउटफ्लो है 6 साल बाद, ठीक है। यील्ड है 9%, ओके। ऑल बॉन्ड्स हैव फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एंड विल बी रिडीम्ड एट पार, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल एनुअली, ओके। देखो 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, 5 ईयर्स। अपना आउटफ्लो है 6 ईयर्स के बाद, सबका अपना अपना कूपन है, यील्ड है 9%। ड्यूरेशन निकालना है, वेरी इजी, ड्यूरेशन तो आता ही है, कैसे भी निकालो, इफेक्टिव मॉडिफाइड जो भी, ठीक है। एंड एडवाइज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स बी एंड सी टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इम्यूनाइजेशन आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि अपन ऐसा करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ असेट शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटीज, DA इक्वल टू DL, ताकि अपने जैसे चाहे से अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो लेकिन अपना नेट आपस में सेट ऑफ हो जाए कि अपने ऊपर कभी ज़्यादा लोड ना आए कि यार एक साल में 100 पे करने हैं, अगले साल में 400 पे करने हैं, तो अपन पूरा बैलेंस कर लेते हैं ऐसे ड्यूरेशन निकाल के, राइट। ऐसे वेट्स निकालते हैं अपन। और अपने को क्या पूछा है कि क्या परसेंटेज अमाउंट बी और सी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने को ए का ऑलरेडी गिवन है कि ए में तो 45% इन्वेस्ट करना ही है, राइट। एंड अपने को पूछा है कि बी और सी में क्या करें, यानी बी और सी के लिए बचता कितना है 55%। तो अपन वेट्स असाइन कर देंगे, बी को x, सी को 1 - x। तो ड्यूरेशन ऑफ ए इंटू 0.45 प्लस ड्यूरेशन ऑफ बी इंटू एक्स प्लस ड्यूरेशन ऑफ सी इंटू 1 - x वेटेड एवरेज शुड बी इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ द आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या है, ड्यूरेशन 6 ईयर्स, ठीक है। इस हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, वही अपन बी और सी में एलोकेट कर देंगे, वेरी इजी।
इवैल्यूएट वेदर द पोर्टफोलियो इज स्टिल इम्यूनाइज्ड आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज बीन फॉर्मुलेटेड, इंटरेस्ट रेट चेंज अकर्स। इम्यूनाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि अपना इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए तो भी अपने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तो इम्यूनाइजेशन का वो अपन करते हैं काम। इसका क्या कॉन्सेप्ट था अगर आपको याद नहीं हो, अपन ये करते हैं, देखो अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे इनफ्लो है और आउटफ्लो है और इंटरेस्ट रेट मार्केट में चेंज होता रहता है, तो अपन ऐसी सेटिंग बिठाते हैं उनको ड्यूरेशन को मैच करके कि चाहे से इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते रहें, एक तरफ प्रॉफिट होगा तो दूसरी तरफ लॉस होगा, वो सेट ऑफ हो जाएगा, आपका इजीली पोर्टफोलियो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, न्यू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स गिवन इज वेरी इजी, एडवाइज द न्यू परसेंटेज ऑफ बी एंड सी दैट आर नीडेड टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो। सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि पोर्टफोलियो इम्यूनाइज है या नहीं, आप सॉल्व करोगे वो इम्यूनाइज रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियसली यही तो कॉन्सेप्ट है। एंड आपको न्यू वेट्स निकालने हैं, वापस ए के पास 45 है, बी के पास अपना बी और सी के पास 55 है, तो उनके रिस्पेक्टिव वेट्स ऊपर जैसे निकाल लेंगे, वेरी इजी। ठीक है, बी पार्ट क्या बोलता है, ईगल लिमिटेड मार्केट कैप 1500 करोड़, मार्केट प्राइस 1500 यानी 1 करोड़ शेयर है, 200 करोड़ का प्रॉफिट है यानी 200 अपना ईपीएस हो गया। बोर्ड इज कंसिडरिंग प्रपोजल बायबैक 20% ऑफ शेयर, 1 करोड़ शेयर है, 20% बायबैक करें, 20 लाख शेयर, प्रीमियम ऑफ 10% टू करंट मार्केट प्राइस, 1500 का एक शेयर है यानी अपन 10% 1650 पे खरीदेंगे, 16% का बैंक लोन है, टैक्स रेट 30 है, पोस्ट ईपीएस वेरी इजी, तो आपको एफआरमी सीख रखा होगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, वेरी इजी, थ्योरी तो अपने को कोई पॉइंट है ही नहीं डिस्कस करने का। 4A ट्रेजरी डेस्क ऑफ अ ग्लोबल बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, बैंक यूके में इनकॉर्पोरेटेड है यानी होम करेंसी है ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, उसके पास 200 मिलियन ब्रिटिश पाउंड है, 1 जनवरी को इन्वेस्ट करना है 6 मंथ्स के लिए। ओके, और अपने पास ये ऑप्शन है, अपना जापान वाली डेस्क बोलती है कि पूरे 200 मिलियन जापानीज सिक्योरिटीज़ में डाल दो, वहाँ पे डिविडेंड अच्छा मिलता है। ठीक है, डिविडेंड इनकम इतना 1182 मिलियन मिल जाएगा, और डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड होंगे 29 जून को। अपन 1 जैन को इन्वेस्ट कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए यानी 30 जून तक के लिए, 29 को अपने को मिल जाएगा। ठीक है, पोस्ट डिविडेंड सिक्योरिटीज आर एक्सपेक्टेड टू कोट एट अ 2% डिस्काउंट, डिविडेंड पे आउट होता है तो उसके बाद शेयर प्राइस गिरती है नॉर्मली, ऑब्वियसली 2% शेयर प्राइस गिर जाएगी। ठीक है जी, तो अपने वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 2% से फॉल करेगी। एंड डेस्क ऑल्सो प्लान्स टू अर्न 10 मिलियन ऑन अ बोरो लैंडिंग, आपके पास स्टॉक है तो आप लैंड कर सकते हो। ठीक है जी, एंड उससे अपने को 10 मिलियन का प्रॉफिट होगा, ये भी अपन प्रॉफिट में जोड़ लेंगे। सिक्योरिटीज आर टू बी सोल्ड ऑन जून 29 विद T+1 सेटलमेंट, यानी 30 जून को पैसा फ्री हो जाएगा अपना, एंड अमाउंट रिमिटेड बैक टू द ट्रेजरी इन लंडन। ठीक है जी, एंड फिक्स्ड इनकम डेस्क ऑफ यूएस प्रपोज टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन 6 मंथ जीसेक दैट रिटर्न। ठीक है भाई, यूएस वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर लो 5% का रिटर्न मिलेगा, सिंपल। तो अपने को कंपेयर करना होगा इनको, ऑब्वियसली एडवाइज द बैंक इन। ठीक है जी, कि आपको यूएस में इन्वेस्ट करना चाहिए या जापान में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने को इंटरेस्ट, अपने को एक्सचेंज रेट गिवन है, एक्सचेंज रेट में ध्यान रखो करेंसी पेयर रिटर्न है, तो ये ब्रिटिश पाउंड पर येन नहीं है, ये येन पर ब्रिटिश पाउंड है। वैसे करेंसी पेयर नहीं भी गिवन हो तो भी आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि येन सबसे वीक करेंसी है, तो एक येन में 148 पाउंड कभी भी नहीं हो सकते, राइट। बाकी क्लियरली करेंसी पेयर दे ही रखा है, तो दैट्स फाइन। अपन इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स, दिस इज जापानीज येन पर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, न्यू स्पॉट रेट गिवन है, फॉरवर्ड रेट गिवन है। ठीक है जी, और यूएस का भी गिवन है, तो अपन इनका सिंपल आउटफ्लो इनफ्लो निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें भी अपना सबसे ज़्यादा इनफ्लो आ रहा होगा वो अपना बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वेरी इजी, राइट। एंड बी पार्ट इज मिस प्रीति स्कूल टीचर आफ्टर रिटायरमेंट बिल्ट अप पोर्टफोलियो, 1,20,000 का पोर्टफोलियो है इनका। ठीक है, 4 स्टॉक है, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस गिवन है, बीटा गिवन है, पूरे पोर्टफोलियो का बीटा निकल जाएगा, वेटेड एवरेज। वेट क्या होगा आपका, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50 × 1000 50,000, इस तरह से सारों का निकाल लेंगे, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय बीटा विल बी वेटेड एवरेज ऑफ बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, सबका जब टोटल आएगा। ठीक है, वेरी इजी, 50 बार किया हुआ ये भी क्वेश्चन अपन ने। She has been advised to bring down the beta of a portfolio to 0.8, तो अपने को बीटा ऑफ पोर्टफोलियो गिवन है, अपने को टारगेट बीटा अवेलेबल है, तो अपन क्या करेंगे, अपन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट डालेंगे कि ताकि अपना पोर्टफोलियो का बीटा गिरे। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बीटा होता है 0, तो अपन उसका वेट इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल वेटेड एवरेज गिरेगा, सिंपल। एडवाइस हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड बी ब्रॉट टू, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, वेरी इजी। 5A क्या बोल रहा है, मिस्टर कपूर ओन्स अ पोर्टफोलियो विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सिक्योरिटी X, सिक्योरिटी Y और रिस्क फ्री। Factor 1, Factor 2 expected return. It is assumed that security returns are generated by a 2-factor model, APT arbitrage pricing theory, multi-factor model, जो अपन नॉर्मली CAPM में निकालते हैं, RE = RF plus beta into RM minus RF, राइट। तो यही अपन हर फैक्टर के लिए निकालते हैं, यही तो पढ़ा था अपन ने APT में। तो अपने से क्या पूछा, एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर कपूर्स पोर्टफोलियो टू द 2 फैक्टर्स इफ ही हैज ₹1 लाख टू इन्वेस्ट एंड सेल्स शॉर्ट 50,000 ऑफ सिक्योरिटी वाई एंड परचेजेस 1,50,000 ऑफ सिक्योरिटी एक्स। बंदे के पास इन्वेस्ट करने को ₹1,00,000 हैं, पर उसको चाहिए कि नहीं यार मैं तो 1.5 लाख के एक्स खरीदना चाहता हूँ, तो उसने 50,000 शॉर्ट सेल कर दिए,
ठीक है, उसी हिसाब से अपने वेट्स हो जाएंगे, अपन वेट्स ही तो अलॉट करते हैं, 1,50,000 1,50,000 इस तरह से हो जाएगा। इवैल्यूएट द सेंसिटिविटी ऑफ द पोर्टफोलियो टू द टू फैक्टर्स इफ मिस्टर कपूर बोरोज 1 लाख एट रिस्क फ्री। 1 लाख उसने बोरो किए और उसने पूरा का पूरा अमाउंट 1 लाख प्लस उसके पास जो ओरिजिनली 1 लाख थे यानी 2 लाख रुपए एक्स और वाई को उसने इन्वेस्ट कर दिया इन द सेम प्रपोर्शन एज डिस्क्राइब्ड। देखो यहाँ पे वेट क्या है, -50 है और 150 है, 3:1 इस तरह का वेट है। ठीक है, तो ये कर ही लोगे, ये भी स्टडी मैट का डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम। रिटर्न प्रीमियम क्या होता है, हर जगह रिटर्न प्रीमियम यही तो होता है, बीटा इंटू RM माइनस RF, यानी रिस्क फ्री रेट से रिस्क मार्केट में आप कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ये आता है रिस्क प्रीमियम ऑफ अ स्टॉक। ठीक है, डीलर कोड्स ऑल इन कॉस्ट जेनरिक स्वैप। स्वैप फिक्स टू फ्लोटिंग, एक बंदा फिक्स देगा दूसरा फ्लोटिंग देगा आपस में, जिसका भी जैसा प्राइस बिलीफ हो। अब मेरे को लगता है कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले गिरने वाले, उस बेसिस पे मैं पोजीशन लूंगा और ये अपन बैंक से कर सकते हैं, फिक्स टू फ्लोटिंग स्वैप। 6% का है 6 मंथ के लिए लिबर पे। ठीक है, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट 8 लाख रुपीज़। सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट अपने से पूछा है तो अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल, ये तो साल में इतना, ये नोशनल अमाउंट है, ये इंटरेस्ट रेट है, इंटू 1/2 आ जाएगा अपना सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट। फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट फॉर वन अबव इफ द 6 इफेक्टिव रेट ऑफ स्वैप सेटलमेंट कंप्राइजेज 181 डेज। ठीक है जी, तो अपने को 6 मंथ की जगह 181 डेज दिया है, तो लिबर ये जो अपना फ्लोटिंग वाला है उसका कितना पेमेंट बनेगा ये बताओ। वेरी इजी, और अपने को लिबर रेट 5% गिवन है। ठीक है, 6% अपने को स्वैप में फिक्स का रेट गिवन है ऊपर, तो अपना पहला वाला 6% से, दूसरा 5% से, 181/365 360 गिवन है अपने को। इनटू इफ द सेटलमेंट इज ऑन नेट बेसिस हाउ मच आर फिक्स रेट वुड पे। देखो अपना क्या है नेट बेसिस, यानी कि एक बंदा फ्लोटिंग पे कर रहा है, एक बंदा फिक्स पे कर रहा है, या अपन फिक्स पे कर रहे हैं, सामने वाला फ्लोटिंग पे कर रहा है, तो किसी को तो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अपन इंस्टेड ऑफ मैं पूरा अमाउंट पे करूँ इंटरेस्ट का और आप मुझे पूरा अमाउंट इंटरेस्ट का पे करो, अपन नेट ऑफ कर लेते हैं। मेरा फायदा हुआ तो आप सिर्फ डिफरेंस अमाउंट मुझे दे देना, मेरा लॉस हुआ तो डिफरेंस अमाउंट मैं आपको दे दूंगा। तो वो पूछ रहे हैं कि नेट बेसिस पे हो रहा है तो अपने को कितना पे करना पड़ेगा। वेरी इजी। डिस्कस प्राइमरी प्रोस्पेक्ट सिक्योरिटाइजेशन। थ्योरी तो देखो आपको 4 चैप्टर फिक्स है पढ़ने के, थ्योरी में इजी मार्क्स हैं। आप MTP देख लो, पास पेपर देख लो, RTP देख लो, वही सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस और वो सिक्योरिटी एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, इनसे ही थ्योरी आती है। वेरी इजी मार्क्स, कभी मत छोड़ो। बच्चे थ्योरी छोड़ के जाते हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हो? आपके तो 4x5 कम से कम 20 नंबर की थ्योरी तो आपको अटेम्प्ट करनी कंपलसरी है, हर क्वेश्चन का C पार्ट है ही, तो थ्योरी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटाइजेशन और बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, वेरी इजी। ठीक है, एंड 6A IM इज एन अमेरिकन फर्म, अमेरिकन फर्म यानी होम करेंसी डॉलर, सब्सिडरी इन जापान। ठीक है जी, एंड जापानीज फर्म हैविंग सब्सिडरी इन USA। ठीक है, इसका होम करेंसी जापानीज येन हो गया बेस करेंसी और इसका ये। ठीक है जी, अब फिक्स रेट गिवन है, फ्लोटिंग रेट गिवन है, दोनों का गिवन है, सिंपल स्वैप का क्वेश्चन है। IM विशेस टू बोरो USD। ठीक है जी, जापानीज येन एट फिक्स रेट। अब देखो इसके अंदर देखने वाली चीज़ क्या है, कौन सा वाला क्वेश्चन है ये है। देखो इसके अंदर दोनों केस में IM को सस्ता पड़ रहा है, सो IM हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द मार्केट्स बट कंपैरेटिव एडवांटेज इन वन मार्केट। स्वैप में पढ़ा होगा ना ये चीज़, एक बंदा फिक्स पे बोरो करेगा, दूसरा फ्लोटिंग पे बोरो करेगा, दोनों का आपस में स्वैप अरेंज करेंगे, उसकी वजह से उनका प्रॉफिट होगा। हाउ बेनिफिशियल स्वैप कैन बी अरेंज, तो अपन उस हिसाब से सेट कर लेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 75 बेसिस पॉइंट कमीशन लेगा स्वैप का, यानी 0.75% प्रॉफिट का हिस्सा बैंक लेगा अपना। ठीक है, एंड कंपनीज अग्री टू शेयर द बेनिफिट और लॉस इक्वली। ठीक है जी, तो अपना बेनिफिट या लॉस क्या होगा, कॉस्ट विदाउट द स्वैप माइनस कॉस्ट विद द स्वैप। तो जो अमाउंट जो भी परसेंटेज आएगा, फॉर एग्जाम्पल 1.25 आया, उसमें से 0.75 तो बैंक ले गया कि भाई मैं पूरा अरेंज करा रहा हूँ तो ये मेरा कमीशन हुआ, तो बचा कितना 0.50। वो दोनों एंटिटीज इक्वली शेयर करेंगी 0.25 सॉरी 0.25 शेयर करेंगे, तो उनका जो भी कॉस्ट आ रहा है उसमें से 0.25 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये गेन है तो उनकी इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी। इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट अपने से पूछिए कि स्वैप अगर कर लो तो क्या आएगा। वेरी इजी, ये तो कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको अच्छे से आने चाहिए। 1.5 महीने दूर है पेपर, ये तो आपने सॉल्व कर ही रखे होंगे ऑब्वियसली। यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सम इक्विटी स्टॉक्स ऑफ आरके लिमिटेड। ठीक है जी, कंपनी के 3 डिवीजन है अलग अलग इंडस्ट्री में। डिवीजन A कैप्चर्स 10% ऑफ इट्स इंडस्ट्री सेल। देखो तीनों के परसेंटेज गिवन है, लेकिन वो रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के हैं। आप ऐसे मत देखना कि आरके लिमिटेड का 10% इन्वेस्टमेंट है, डिवीजन A खुद की इंडस्ट्री का 10% कैप्चर करके बैठा है। ठीक है, एंड 50 करोड़ इंडस्ट्री का है तो इसका 5 करोड़ हुआ सेल्स। डिवीजन B एंड C 30% एंड 2% अपने सेल्स का, एंड उनके इंडस्ट्री का दिया 20%, 20 करोड़ उसके इंडस्ट्री का टर्नओवर है, जिसमें से 30% मार्केट शेयर उसका, यानी 6 करोड़ की सेल इसकी होगी, एंड 8.5 करोड़ का 2% इसका होगा। ठीक है जी,
एंड डिवीजन ए ट्रेडिशनली हैड अ 5% नेट इनकम मार्जिन, कि जितनी सेल है उसका 5% नेट इनकम है, तो अपना सेल निकाल ली अपन ने, उसका 5% करके इनकम आ जाएगी। बी और सी का अपना 8% 10% है, ठीक है जी। 3 लाख शेयर है और अपनी सेलिंग प्राइस है 250, तो अपन तीनों का नेट इनकम जोड़ के अपन तीनों का प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल इनकम आ जाएगी ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं और अपने पास मार्केट प्राइस है, ठीक है जी। कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया आज तक 10 साल से, ठीक है जी। और मार्केट सोर्सेज से पता चलता है कि आरके लिमिटेड 3 साल बाद डिविडेंड देना चालू कर देगा, ओके, ठीक है। तो मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में डिविडेंड नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा, ओके। एंड पे आउट रेशियो 30% है। पे आउट रेशियो किसका होता है? प्रॉफिट का होता है। प्रॉफिट अपन ने ऊपर निकाल रखा है तो उसका 30% पे आउट होगा। एक्सपेक्टिंग दिस डिविडेंड यू वुड लाइक टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर 5 ईयर्स। अपन 5 साल के लिए होल्ड कर लेंगे कि अपने को पता है कि 3 साल बाद डिविडेंड मिलेगा, इसलिए अपन आज ही खरीद लेते हैं, ठीक है। By analyzing the past financial statements, we have determined that RK Limited's required rate of return 18%, P ratio 10 है नेक्स्ट ईयर, एंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर 20 का पी रेशियो है। अपने को पी रेशियो, EPS, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड, टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग सब कुछ पता है, अपन सिंपल सॉल्व करके निकाल लेंगे। वेदर यू विल बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग RK लिमिटेड इक्विटी एट दिस टाइम बेस्ड ऑन योर 1 ईयर फोरकास्ट। 1 साल बाद क्या प्राइस होनी चाहिए, अपना सब कुछ सारी डिटेल्स गिवन है। अपने लिए आज वैल्यूएबल है या नहीं, अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने को आज की मार्केट प्राइस गिवन है 250, अपन थियोरेटिकल जो प्राइस होनी चाहिए, जो वैल्यू है, वो अपन कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे 250 से। 250 से कम हुआ तो बाय करना वर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि 220 का शेयर है, अपने को 250 में मिल रहा है, अपन क्यों बाय करें? और अगर बाई चांस 300 इसकी वैल्यू बैठती है और अपना सेल होता है 250 पे, तो अपने को बाय करना चाहिए क्योंकि अपने लिए प्रॉफिटेबल है, राइट। Price you would like to pay for the stock of RK Limited if you expect earnings to grow at 15% continuously. Continuous growth rate given है, डिविडेंड मॉडल, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पड़ा हुआ है, से वेरी इजी। 15% पे अपना ग्रोथ होता रहेगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ गिवन है ही, D4 अपना आया हुआ है, अपन डिविडेंड बाय RE माइनस G वही वाला फॉर्मूला करेंगे, वेरी इजी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स गिवन है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ऊपर भी 2 क्वेश्चन में गिवन थे, जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन हो वो एज इट इज़ यूज़ करने, वरना इंस्टीट्यूट इस चीज़ के भी मार्क्स काट लेगा। और उतने ही डेसिमल प्लेसेस यूज़ करने हैं, ये नहीं कि अपन 0.85 राउंड ऑफ कर लो, ये करना ज़रूरी है। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, ये तो अपने को पता ही है, वेरी इजी थ्योरी क्वेश्चन। तो ये अपना डिस्कशन कंप्लीट होता है मॉक टेस्ट पेपर का। बहुत मुश्किल तो नहीं है, काफ़ी क्वेश्चंस कट कॉपी पेस्ट है, बट ठीक है, काफ़ी कई जगह पे दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट हैं जहाँ पे गलती हो सकती है। अबव एवरेज है, वेरी नाइस। ऐसा ही मॉक टेस्ट आना भी चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूट के पेपर भी मुश्किल आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं, आपके एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। ऐसे पेपर प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट पेपर दो, लोगों के टेस्ट सीरीज दो, जो भी है। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तब क्वेश्चन सॉल्व मत करो, तब सिर्फ कैलकुलेटर पे करो। पहली बार में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, टेस्ट सीरीज वगैरह देखिए, अपने प्रैक्टिस बिठाओ एंड फिर बस पेपर दे के आओ बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 1.5 महीना है, मेहनत कर लो, लाइफ चेंज हो जाएगी, यही टाइम है, ट्रस्ट मी। और सीए बनने के बाद बहुत मज़ा आता है, मैंने भी खुद ने ये चीज़ देखी है ऑब्वियसली। और तो बस ठीक है, पढ़ते रहो, गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।